वेलकम बैक ट्रेडर्स। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं ट्रेड लाइक डेमन का एक और लर्निंग वीडियो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल की जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे परफेक्ट है, और वो होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। स्टार्ट करते हैं। तो पोजिशनल ट्रेडिंग होती क्या है? पोजिशनल ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें ट्रेड्स वीक्स, मंथ्स या इवन ईयर्स तक होल्ड किए जाते हैं। ये स्टाइल उन लोगों के लिए जो मार्केट के लॉन्ग टर्म ट्रेंड को कैप्चर करना चाहते हैं बिना डेली प्राइस मूवमेंट के टेंशन के। ठीक है, तो इसमें तीन मेन पॉइंट आ जाते हैं। एक तो ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए, लॉन्ग टर्म जिनका ट्रेडिंग है, जैसे अगर कोई 6 महीने होल्ड कर रहा है या साल भर होल्ड कर रहा है, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है। दूसरा आता है इसमें जो होल्डिंग पीरियड है वो वीक से मंथ तक है। ठीक है, कोई कोई कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर भी ले जाता है, बट आइडियली मंथ तक, जैसे 6 से 12 मंथ तक लोग इसे होल्ड करते हैं। ठीक है, और इनका फोकस रहता है मेनली फंडामेंटल पर। अगर किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और टेक्निकल एनालिसिस में भी वो सपोर्ट कर रहा है कि हाँ ये यहाँ से ट्रेड ऊपर जा सकती है, तो सबसे बेस्ट होता है उनके लिए पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है वाई चूज पोजिशनल ट्रेडिंग। तो पोजिशनल ट्रेडिंग क्यों चूज करें? सिंपल है, कम स्ट्रेस है, कम स्क्रीन टाइम है और लॉन्ग टर्म में बड़ा प्रॉफिट पोटेंशियल है। ये स्टाइल मार्केट के ब्रॉडर साइकिल को कैप्चर करता है, जिसमें एक छोटी प्राइस फ्लक्चुएशन को इग्नोर करके लार्जर ट्रेंड का फायदा उठा सकते हैं। जो भी ये उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो जॉब करते हैं। जो जॉब करते हैं उनके पास पहले टाइम कम रहता है, तो आप वीक में आप आइडेंटिफाई करो वीक्स में कि आपको कौन सा एक ट्रेड मिला है। ठीक है, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया है इसमें पोजिशनली, तो एक तो उसमें आपको डेली डेली नहीं देखना है वो स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। आपने अपना एसएल लगाया, अपना टारगेट फिक्स है आपका। ठीक है, और अगर आपको ट्रेल करना है तो भी पोजिशनल सबसे बेस्ट है। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर लोग बड़े ट्रेंड्स कैप्चर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आता है पोजिशनल ट्रेडर माइंडसेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पोजिशनल ट्रेडिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको मार्केट के डेली नॉइज से दूर रहना होगा और लॉन्ग टर्म मैक्रो ट्रेंड्स पे फोकस करना होगा। ठीक है, स्मॉल प्राइस मूवमेंट से पैनिक होने से का कोई मतलब नहीं होता इसमें। जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कोविड आया था। ठीक है, कोविड एक ऐसा पैनिक सिनेरियो था, बट वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स नए आए। ठीक है, बट उनमें जो जो नए नए ट्रेडर्स आए थे उस समय लोगों में पेशेंस या डिसिप्लिन नहीं था, क्योंकि उस समय इतनी नॉलेज भी नहीं थी और ना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था। बट उससे उनसे पहले वालों को मालूम था कि कोविड भी एक अपॉर्चुनिटी है पोजिशनली लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो उन्होंने पहले से, जिनका मालूम था कि पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है, उन्होंने उस समय बहुत अच्छा फायदा उठाया। बट जो नए ट्रेडर्स आए थे वो उस समय भी बहुत डिसिप्लिन में नहीं रहते थे, उनमें पेशेंस नहीं था और लॉन्ग टर्म का व्यू भी नहीं था। ठीक है, तो ये जो माइंडसेट टाइम के साथ डेवलप होता है, इसलिए जो भी ट्रेडिंग में आता है उसको एक टाइम लगता है। पोजिशनल ट्रेडिंग में भी एक माइंडसेट की जरूरत है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस और डिसिप्लिन। ठीक है, और आपका व्यू थोड़ा लंबा होना चाहिए। ठीक है, और जैसे डेली डेली जैसे कोई भी अप मूवमेंट या डाउन मूवमेंट होता है तो उसमें पैनिक नहीं होना। जैसे बहुत बार लोग पैनिक होके अपनी अच्छी कंपनीज के शेयर बेच देते हैं। जैसे बजट के टाइम मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसे सेल आउट कर दिए थे अपने शेयर, और नेक्स्ट डे वो रिकवर हो गए थे। वैसे ही अभी थोड़े टाइम पहले, आई थिंक 7 मार्च को, सॉरी 7 मई को, हमारा स्टॉक मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, तब भी लोगों ने पैनिक होके अपने शेयर सेल कर दिए थे। तो जो भी पोजिशनल ट्रेडर है उनका एक माइंडसेट होता है। ठीक है, वो अपना रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंस रखो, डिसिप्लिन में रहो। ठीक है, और पैनिक मत हो छोटे छोटे मूवमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट, एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी। बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, उनका अपना अपना एक ओपिनियन होता है इस पर। ठीक है, कोई कोई वीकली चार्ट्स पे ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट होता है या तो वीकली यूज कर लो या डेली यूज कर लो। ठीक है, चार्ट। फिर होता है मूविंग एवरेजेस पे कोई ट्रेड लेता है, जैसे 50 को 200 ने, 200 को 50 ने ऐसे काटा। ठीक है, बाय सिग्नल हो गया, गोल्डन क्रॉस ओवर हो गया। फिर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे देखता है, या कोई फिर टेक्निकल पैटर्न देखता है, जैसे हेड एंड शोल्डर हो गया, कप एंड हैंडल हो गया। ठीक है, ये सारे बहुत सारे होते हैं। वैसे तो मैं आपको चार्ट पे भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये यूनिमेक का चार्ट है।
डेली टाइम फ्रेम पे। तो ज़्यादातर पोजिशनली जो ट्रेडर्स होते हैं वो डेली या वीकली पे ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने एक पॉइंट बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, प्राइस यहाँ पे आती है, फिर यहाँ से वापस रेजिस्टेंस के पास जाती है, वापस सपोर्ट पे आती है, यहाँ से सब रेजिस्टेंस के पास जाती है, और यहाँ से वापस सपोर्ट के पास आके वापस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट। तो ये एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है। ठीक है, तो ये मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं बस इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेड, अगर कोई दूसरे शेयर में भी ऐसा कोई पैटर्न है, ठीक है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग भी पोजिशनल ट्रेडर्स ट्रेड लेते हैं। ठीक है, मैं एक और बता देता हूँ आपको। ये तो हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। वैसे ही होता है मूविंग एवरेजेस का भी, जैसे गोल्डन क्रॉसओवर हो गया या दूसरा हो गया कुछ। ठीक है, और पैटर्न्स आपको मालूम ही होगा, आप वैसे गूगल भी कर सकते हैं, पैटर्न्स बहुत सारे होते हैं, उनकी एक लिस्ट आ जाएगी, तो आप उसको एक बार देख लो। ठीक है, और उनको लाइव मार्केट में या फिर चार्ट्स पे अप्लाई करो। ठीक है, वापस चलते हैं उसमें। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट इन पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोजिशनल ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, स्टॉप लॉस सेट करें। ठीक है, नॉर्मली 5 से 10% का पोजिशनल ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है, पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखें और रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर करें। ठीक है, अभी इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पोजीशन साइजिंग। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं कि उनके पास 1 लाख है, तो वो सारा 1 लाख एक ही शेयर में लगा देंगे। कहीं से उन्हें टिप मिल गया, या ट्विटर पे देख लिया, या यूट्यूब पे देख लिया, या कहीं से भी उनको एक शेयर मिल गया। ठीक है, उन्होंने देखा उनका पास परफॉर्मेंस जिसने भी बताया उनका अच्छा है, तो उन्होंने इस बार पूरा जो उनका फंड रहता है वो एक ही शेयर में लगा देते हैं। तो उस समय अगर वो ट्रेड सही जाती है तो खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर उनका वो ट्रेड गलत चला जाता है तो उनका जो अकाउंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। कभी कभी 20 से 50% तक भी कोई शेयर गिर जाता है अगर कोई इवेंट होता है तो। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें, अपना रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है बेस्ट स्टॉक फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। अभी इंडियन मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स हैं, इतनी सारी कंपनीज लिस्टेड है, अब उनमें से हम कौन सा ऐसा स्टॉक चूज करें जो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। तो सबसे बेस्ट जो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए होते हैं वो होते हैं लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज, जिनकी कंसिस्टेंट ग्रोथ होती है, हाई आरओई होता है, लो डेट होता है, और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो होती है। हाईली वॉलेटाइल स्टॉक को अवॉइड करना ही बेटर है। ठीक है, तो मैं इसका भी आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कौन सी लार्ज कैप ब्लू चिप्स स्टॉक्स हैं और कौन से हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है। ठीक है, और कंसिस्टेंट ग्रोथ वगैरह ये आपको स्क्रीनर वगैरह पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से अपना एक स्क्रीनर क्रिएट करके वहाँ से भी आप स्टॉक्स की लिस्ट निकाल सकते हैं। मैं आपको लार्ज कैप वगैरह बता दे रहा हूँ। तो जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे एक टीसीएस है, ये लार्ज कैप है, तो आप इसमें देखोगे तो इसमें एकदम सडन मूवमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, कि ये या तो अपर सर्किट लगा रहा है, ठीक है, ये एक पैटर्न बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है यूं 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 नहीं चलता ये। ठीक है, तो हमको ऐसे स्टॉक से दूर रहना है जो बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, जैसे अगर यहाँ चल रहा है तो यहाँ आ गया, यहाँ चल रहा है तो यहाँ आ गया। ठीक है, ऐसे स्टॉक से हमें दूर रहना है। ठीक है, एक है रिलायंस। रिलायंस भी लार्ज कैप है, तो रिलायंस जैसी कंपनीज को आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा यहाँ पे एक पैटर्न है, अगर आप देखो तो यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है, एक मिनट, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो ये अपना जो पैटर्न है वो भी अच्छे से फॉलो करते हैं। ठीक है, इनकी बैलेंस शीट वगैरह भी अच्छी होती है, डेट लेवल्स भी ठीक रहते हैं, कैश फ्लो भी अच्छे रहते हैं इसमें। ठीक है, तो ऐसी कंपनी चूज करनी है। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो मैं जो बताया था अभी कौन सी कंपनीज अवॉइड करनी, तो इस टाइप का जो भी पैटर्न दिख रहा है आपको, ठीक है, जैसे ये देखो, अब किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, ठीक है, यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया होगा तो वो फंस गया होगा। ठीक है, एकदम ब्रेकआउट आएगा, एकदम ऐसा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मतलब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इस टाइप की कंपनीज को। अभी ये बहुत टाइम से इस रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, ये एक रेंज है, तो इसमें ना तो पैटर्न फॉलो होते हैं, ना ये आपको जल्दी अच्छा रिटर्न देंगे। या तो इसमें अपर सर्किट लगेंगे या लोअर सर्किट लगेंगे या पूरा साइडवाइज रहेगा,
ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करवाएंगे, तो ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना है। ठीक है, अब चलते हैं व्हेन टू अवॉइड पोजिशनल ट्रेडिंग। हर एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग में ऐसा एक टाइम रहता है जब हमें वो ट्रेड नहीं करना रहता है। ठीक है, एक टाइम रहता है, सर्टेन टाइम रहता है हर चीज का। तो पोजिशनल ट्रेडिंग को अवॉइड करें जब मार्केट अनसर्टेन हो, ठीक है, या एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हो। जैसे नॉर्मली बजट के टाइम वॉलेटिलिटी हो जाती है, अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था तब वॉलेटिलिटी आई थी। ठीक है, अनसर्टेन हो गया था मार्केट। ये आपको पास पेशेंस ना हो, ठीक है, या तो असर्टेन इकोनॉमिक टाइम हो, ठीक है, हाईली वॉलेटाइल हो, स्पेकुलेशन वाला टाइम हो, या फिर आप में पेशेंस ना हो, तो ये स्टाइल उनके लिए नहीं है जो क्विक प्रॉफिट्स ढूंढ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा है कि आपको आज ही 10% चाहिए, आज ही 20% चाहिए, तो ये उनके लिए नहीं है। इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट सबसे बेस्ट जो रिटर्न जनरेट होते हैं वो पोजिशनल ट्रेडिंग में होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक सेलेक्ट करें। एंट्री के लिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज करें और थोड़ा रियलिस्टिक प्रॉफिट्स टारगेट्स रखें। अगर आपको लग रहा है ब्रेकआउट है 20% मिलेगा, पोजिशनली बता रहा हूँ, ठीक है, तो 20% का ही आप लेके चले। आप ऐसा नहीं कि मल्टी बैगर हो जाएगा, 100-200% रिटर्न आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और अपना जो ट्रेड्स हैं वो रेगुलरली रिव्यू करते रहे। वीकली कर सकते हैं आप, मंथली कर सकते हैं, बट रिव्यू जरूर करें अपनी ट्रेड्स। ठीक है, तो मैं इसका भी एक एग्जांपल बता देता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस एंट्री वगैरह का। ठीक है, तो एक चार्ट है ग्रेविटा। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी पैटर्न होता है तो आप अपना एक व्यू बना सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो आप इसमें क्या क्या देख सकते हैं, ब्रेकआउट्स देख सकते हैं या रिवर्सल देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के आपको ट्रेड्स देखने हैं जहाँ पे कोई रिवर्सल हो रहा हो, ठीक है, या ब्रेकआउट आ रहा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिवर्सल था, सपोर्ट से रिवर्सल अपसाइड गया, यहाँ पे सपोर्ट से रिवर्सल अपसाइड गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, तो हमें जब भी हम पोजिशनल ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो टेक्निकल को भी साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं बिल्कुल ही फंडामेंटल पे ही डिपेंड नहीं होना है, थोड़ा टेक्निकल भी, अगर टेक्निकल है तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, फंडामेंटल में थोड़ा आपको मालूम है कंपनी अच्छी, बट वो किस फेज में उस समय चार्ट्स पे, या तो वो कंसोलिडेट हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको टाइम लग सकता है और उसका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता कि कितना टाइम आपका शेयर वहीं अटका रहेगा। ठीक है, तो अगर उस समय ब्रेकआउट हो रहा है, कंपनी भी अच्छी है, तो आपको रिटर्न जल्दी अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, तो पोजिशनल ट्रेडिंग कंक्लूजन यही है कि पोजिशनल ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्ट्रेटेजी है वेल्थ क्रिएशन के लिए। और अगर आप में पेशेंस है और लॉन्ग टर्म विजन है किसी भी कंपनी को लेके या किसी भी ट्रेड को लेके, आपको लग रहा है कि आप पोजिशनली जैसे उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और उसमें आपको लग रहा है कि रिटर्न अच्छा आएगा, तो ये सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी आपके लिए। और सबसे बेस्ट ये है उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम कम है, ठीक है, और वो ट्रेड भी करना चाहते हैं, तो जैसे जॉब जो करते हैं, ठीक है, या कोई भी बिजी इंसान जो साइड बाय साइड इनकम करना चाहता है ट्रेडिंग से, तो उसके लिए बेस्ट है, स्ट्रेस फ्री। ठीक है, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे तो सबसे बेस्ट पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये पोजिशनल ट्रेडिंग का ओवरव्यू था। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो ये स्टाइल आपके लिए परफेक्ट है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ